अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। तेलंगाना में भी तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले ने किया एहतजाज। मुतासरा लड़की के खानदान के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। चार मीनार के दामन में उस्मानिया डेंटल डॉक्टर्स का एहतजाज। कोलकाता की ट्रेनी खातून डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमीन को सख्त सज़ा की मांग। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की शुरुआत दशहरा त्योहार से होगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का आला सतही इजलास से खिताब। वज़ीर आईटी श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी ने अदानी के खिलाफ एआईसीसी के एहतजाज की कॉल और रियासत में पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ पूछा सवाल। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 अगस्त को मनाएगी जश्न। गांधी भवन में हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल वाक़े के खिलाफ आज मुल्क गिर सतह पर तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आउट पेशेंट तिब्बी खिदमात और इलेक्टिव प्रोसीजर्स का 24 घंटे के लिए बाइकआउट करते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने एहतजाज किया, जबकि हंगामी खिदमात मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तेलंगाना में भी तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए मुतासरा लड़की के खानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि आईएमए हेडक्वार्टर्स की तरफ से दी गई मुल्क गिर एक रोज़ा तिब्बी हड़ताल की कॉल के बाद ये एहतजाज किया गया, जिसमें हैदराबाद के मारूफ प्राइवेट और सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने भी हिस्सा लिया और कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमीन को सख्त सज़ा का मुतालबा किया। कोलकाता की ट्रेनी खातून डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल वाक़े में इंसाफ का मुतालबा करते हुए उस्मानिया डेंटल डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली, जो उस्मानिया डेंटल हॉस्पिटल से शुरू होकर चार मीनार पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुल्ज़िमीन को सख्त सज़ा का मुतालबा किया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। अभी तक पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे। तो ये पता भी नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये डॉक्टर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लड़की का प्रॉब्लम है। और ये सब कॉमन पीपल भी आगे आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डॉक्टर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कैंपस में हुआ है, इसकी वजह से ये डॉक्टर प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये एक लड़की का प्रॉब्लम है और लड़कियाँ ही नहीं, सब लोग जिस घर में लड़कियां सब लोग हैं वो सब आगे आके प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको सब पता ही है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये सब हो रहा है क्योंकि लड़कियां लड़के से बात कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो अभी बात भी नहीं कर रहे लड़कियां, तो क्या करें अब? कहाँ सेफ्टी है हमको? ये सब एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो अब कहाँ सेफ्टी है लड़कियों को बताओ? और ये लड़कियाँ सब लोग नॉन मेडिकोस भी सामने आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मामूली सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ब्रूटली किया है। ये एक हड्डी को कल वहाँ हुआ है, आज यहाँ भी हो सकता है और कल को कहीं और भी हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर उनको सज़ा मिलेगी तो आगे जो भी लोग करने की सोचेंगे वो 10 बार ये सोचेंगे कि ये करने से उनके साथ क्या हो सकता है। हम लोग लोगों की जान बचा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? रेप कर रहे हैं, ब्रूटली मर्डर हो रहा है उनका। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट करा जा रहा है वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, पूरे नेशन में 24 आवर्स तक कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं दी जाएगी, ताकि लोगों को डॉक्टर्स की जान का एहसास हो और ये पता चले कि डॉक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वीमेन डॉक्टर की सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है और बाकी इंडिया के पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जिसके साथ हुआ अब वो तो वापस ज़िंदा हो नहीं सकता है, हम उसके कल्प्रिट को वो सज़ा दिलवाएंगे, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीमेन है उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए और उनकी सेफ्टी का पूरे तरीके से सरकार उस पर ध्यान दे और आगे आने वाले किसी भी वीमेन के साथ
तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज हफ्ते को बताया कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए मुख्तलिफ शोबों में कोर्सेस दशहरा से शुरू होंगे। उन्होंने आज एक आला सतही मीटिंग में कहा कि तकरीबन 20 कोर्सेस की निशानदेही की गई है, जिनमें से 6 कोर्सेस दशहरा त्योहार से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस मीटिंग में फाइनेंस और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रामाकृष्णा राव, जयेश रंजन, महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बूरा वेंकटेशम और दीगर ने शिरकत की। शांति कुमारी ने बताया कि यंग स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए 57 एकड़ अराजी पर मूचेरला में संगे बुनियाद रखा गया था और जब तक तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती यूनिवर्सिटी का काम आर्जी तौर पर इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की इमारत से या फिर एनएसी या NITHM की इमारतों से चलाया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि आनंद महिंद्रा को पहले ही इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और श्रीनिवासा C राजू को चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी के पूछे जाने पर कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 22 अगस्त को अदानी के खिलाफ एहतजाज की कॉल देती है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अदानी के साथ मुआहदे कर रही है। तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत उन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है जो रियासत में सरमायाकारी करते हुए रोजगार के मौके फराहम करेगी। Sir. 22nd రోజు AICC has given a call to protest against Adani. ఇక్కడేమో MOUs చేస్తున్నారు. First of all, will local Congress participate in that protest? Secondly, sir, 12,000 crores MOUs చేశారు in Davos. How much has been grounded, or what is the status of those MOUs? No, they are doing their groundwork. Actually, first of all, in the philosophy, this question has been asked by many a time, and I got, a call for invitation to inaugurate a Adani-led space company product. Okay, so we are very clear. Our government is focused. Whoever would like to partner with this state government, we would like to invite them, because ultimately we need employment for our people. We need investment for our state. And our chief minister, and we are all categorical in saying that whoever comes to invest in our state and would like to partner with us, we will definitely welcome them. On the philosophical issue, on the ideology issue of the Congress over there, we will definitely be aligning with our party and see that, what is the interest of the state is more important. And we will also tell, if the Adani or some other big businessman interests are there which are against our people, then we will try to fight against it. We are quite clear on this. Tomorrow also, we are quite clear, whoever comes and partner with us to provide employment for our people, we will partner with them. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन और हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप के हमरा गवर्नमेंट स्कूल कुलसुमपुरा का दौरा करते हुए स्कूल में फराहम करदा सहूलियात का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर ने असातिज़ा की असामियों और क्लासरूम्स के लिए इजाफी फर्नीचर को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, PCC, सैनिटेशन और सिक्योरिटी स्टाफ ने आज हफ्ते के रोज कोलकाता वाक़े की मजम्मत करते हुए आउट पेशेंट खिदमत का बाइकआउट किया और एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से कई मरीजों को अपने इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर हैदराबाद में कई लोग वबाई अमराज का शिकार हैं। అందరికీ తెలిసిన ఇన్సిడెంటే, కాకపోతే ఏంటంటే కోల్కతాలో జరిగిన ఈ బ్రూటల్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఎ ఫీమేల్ డాక్టర్, దట్ టు ఎ సెకండ్ ఇయర్ PG డాక్టర్ who was doing her night duty
కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 36 అవర్స్ తన మీద ఈ అసాల్ట్ జరిగినందుకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డాక్టర్స్ అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. కంటిన్యూస్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ప్రొటెస్ట్. బట్ ఓన్లీ ఇక్కడ సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ డాక్టర్ ఫీమేల్ అంతవరకు కన్సిడరేషన్ వస్తుంది. బట్ ఫీమేల్, ఎ గర్ల్ చైల్డ్, ఎవ్రీబడి ఇది అనేది ఇష్యూ అనేది త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ. Many hospitals, in the same many hospitals, people and female doctors are facing many issues. This is not for the first time, but this has happened so brutally. So, for a female doctor, so we are strongly condemning, protesting this incident throughout India. Inokati entante sad part of it, only doctors, nursing staff, pharmacy, lab technician, those are related to medical field. They are only protesting. Why common people of India are not coming out to protest along with us? Because this is not case for only female doctor, it is for every female girl, female child. So after this a nursing ante with the nursing staff also same thing happened the next day. So we are raising our voices. We request all people of India to support us in this protest. Okay, thank you. Kolkata, who was brutally raped and murdered in the night, but then it was a very unfortunate incident. Things like this have happened before to female doctors as well, where the doctor, not only female, even male doctors do have all of these hurling abuses. People who come to OP, we give them services, we give them the best of services possible, but then hurling abuses at our faces, be it physical abuse, be it verbal abuse, some. मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 अगस्त को जश्न मना रही है। इस सिलसिले में आज हफ्ते के रोज गांधी भवन में हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह, स्पोक्स पर्सन सैयद निजामुद्दीन और सीनियर कांग्रेस कायद मतीन शरीफ ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। 25 अगस्त को कांग्रेस पार्टी एक बड़े पैमाने पर इस सेलिब्रेशन को मनाने जा रही है, जिसमें इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब और गवर्नमेंट एडवाइजर जनाब शब्बीर अली साहब और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ साथ सबसे अहम अदर स्टेट के कांग्रेस के जो मुस्लिम एमपीज है, एमएलएस है, जो मिनिस्टर्स है, उन लोग को मदऊ किया जा रहा है, ताकि इस प्रोग्राम में जिसमें हजारों लोग शरीक होने की उम्मीद है, ये प्रोग्राम दूसरे स्टेट के कांग्रेस के एमपीज, एमएलएस वो हैदराबाद आए और अपनी आंखों से यहां पर देखे कि किस तरह से रिजर्वेशन ने जो कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन दिया है उससे यहां पर मुसलमान कम्युनिटी में, मुसलमानों में किस हद तक फाइनेंशियली, एजुकेशनली, गवर्नमेंट जॉब्स में हर महाज पर जो सुधार आया है वो दूसरे स्टेट के कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन देखे और अपने स्टेटों में जाके वहां के उनकी स्टेट लीडरशिप से और हाईकमान से बात करे, करके जिस तरह से आज यहाँ पे कांग्रेस की वजह से उधरे हुए है, इसी हालात को अपने स्टेटों में भी सुधारने की कोशिश करे। इस वजह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल और दीगर खानगी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने आज हफ्ते को एहतजाजी रैली निकाली और बस स्टैंड पहुंचकर रास्ता रोको एहतजाज किया। कबल इसके जूनियर डॉक्टर्स ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मुतवफ़ी ट्रेनी डॉक्टर के अरकान ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त हवाले की। इस दौरान डॉक्टरों का एक और बड़ा मुतालबा सरकारी अस्पतालों में स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी कानून का फौरी निफाज भी था। Justice!
సంవత్సరాలు అవుతుంది. 78 సంవత్సరాలలో మనకి ఏం టైప్ ఆఫ్ నమ్మి మమ్మల్ని పంపిస్తారు. మళ్ళీ మాకు పిల్లలు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇట్లా సమాజం సేవ కోసం మేము ఉన్నత చదువులు కావాలి, మహిళ ఎంతో చదువుకోవాలని మనం ఈ రోజున అందరికీ పిలుపునిస్తున్నాము. అట్లాంటి మహిళలకు ఎక్కడ రక్షణ ఉన్నది? మన ఇంట్లో కూడా మగవాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ సపోర్ట్ చేయాలండి. ఒక మహిళ అనేది ఉన్నత చదువులు చదవాలి, న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాలి, డాక్టర్ కావాలి, కలెక్టర్ కావాలి అంటే ఏ హోదాలో ఉన్నా మహిళనే ఎలాగనే చూస్తున్నారు తప్ప గౌరవం అనేది ఎక్కడా దొరకట్లేదు. ఎందుకు ఈ వ్యవస్థ మారాలి? మన ఇంట్లో నుంచే మారాలి. అంటే ఏదో ఆడపిల్లకు అన్యాయం జరిగింది మాకేంటిది అనుకోవద్దు. ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి మహిళ మన పిల్లకు జరిగిన అన్యాయంగానే భావించి అందరూ సపోర్ట్ చేసి నేరస్తులకు శిక్ష పడే వరకు దీన్ని కొనసాగించి మాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. कोलकाता में लेडी डॉक्टर की अस्मत दरी और कत्ल वाक़े पर आज भैंसा में गवर्नमेंट और खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर डॉक्टर पद्मावती, डॉक्टर सोमला, डॉक्टर विजयानंद, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर बादशाह, डॉक्टर मतीन, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। बीस में जब स्कूल के लिए बाहर निकले थे, लोगों ने उन पे बचाव किया था। आज भी अगर वही कंडीशन हो रहा है तो वेयर वी आर हेडिंग? 100 साल के बाद में भी अगर हमारा ये कंडीशन है तो उन्नति क्या है, प्रगति क्या है हमारे इसमें? आप सोचिए, अगर हम वुमेन को एक सेफ जगह पे नहीं रख पा रहे तो हमारा ये सब 100 साल का जो इंडिपेंडेंस है या फिर जो 78 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस है, 100 साल के बाद में भी जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया है वो सब व्यर्थ है। एक वुमेन वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर के साथ पेश आए हादसे के खिलाफ जहीराबाद के सनरोही अस्पताल में डॉक्टरों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने खातियों को सख्त सजा देने की मांग की और मुतासरा के खानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इस प्रोटेस्ट में डॉक्टर नसीर और सीनियर डॉक्टर्स के अलावा तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया। Justice, 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 justice. आदिलाबाद जिले के तालमाडुगु में किसानों ने सीएम रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। किसानों का कहना था कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 15 अगस्त से पहले खर्च की माफी को बगैर किसी शर्त के मुकम्मल करने का वादा किया था, ताहम अभी तक खर्च की मुकम्मल मुआफी नहीं हो पाई। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर खर्च मुआफ नहीं किया जाता है तो वो किसान जेएसी तश्कील देंगे और तेलंगाना तहरीक की तरह किसानों की तहरीक चलाई जाएगी। ఈరోజు గౌరవ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి దిష్టిబొమ్మకు శివయాత్ర చేసి ఇక్కడ కాలబెట్టడం జరిగింది. మేమేంది అంటే ఏదో రాజకీయ పార్టీ పరంగా ఇక్కడ మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టలేదు. కొత్త రాజకీయం అనేదైతే లేదు. ఓన్లీ ఫార్మర్స్ రైతుల పక్షాన శివయాత్ర చేసి కాలబెట్టడం ఒకటే డిమాండ్. ఎటువంటి షరతులు లేని 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైంది? డిసెంబర్ 9 అన్నావు, ఆగస్టు 15 అన్నావు, మరి ఎక్కడ పోయింది? ఆగస్టు 15 2024 అయితే అయిపోయింది, ఇవాళ 17.
మరి ఏ రైతుకి ఇక్కడ ఉన్న రైతుకి ఎవరికి రుణమాఫీ కాలేదు. మరి మీరైతే చెప్తా ఉన్నారు మీ అపోజిట్ వాళ్ళకు మీరు ఎలా పోయి కొన్ని కావండి మేము రుణమాఫీ చేసినాం. మరి మేము అడుగుతా ఉన్నాం అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి రుణమాఫీ చేయమని ఏ రైతు వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చి అడగలే, రాహుల్ గాంధీ దగ్గరికి అడగలే, రేవంత్ రెడ్డి దగ్గరికి వచ్చి అడగలే. 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తాం, డిసెంబర్ 9న సంతకం పెడతాను. సరే ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గానే కాదు, డబ్బులు లేవు అనుకున్నాం. ఆగస్టు 15 అని కూడా మీరే చెప్పిండ్రు కండిషన్. మరి ఇలా ఆగస్టు 15 తర్వాత शाहजहां ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन शाह आलम रसूल खान ने उनके ग्रुप को लॉ कॉलेज देने और तमाम कॉलेजों में इंजीनियरिंग की सीटों में इजाफे के लिए रियासत की कांग्रेस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की हौसला अफजाई और उनको दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए बिलखुसूस शाहजहां ग्रुप को लॉ कॉलेज से मुताल्लिक जियो की इजराई के लिए मौसर नुमाइंदगी पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। शब्बीर अली साहब से हमारे वालिद के मरहूम पिछले 40 साल से ताल्लुकात थे। हमारे लिए शब्बीर भाई हमारे सरपरस्त थे। कांग्रेस हुकूमत 2024 में बनी। मैं शब्बीर साहब के घर को गया, मुबारकबादी दिया और एक मेरी फाइल पेंडिंग थी। मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि शब्बीर भाई ये मैं मेरे मरहूम वालिद के नाम से एक लॉ कॉलेज खोलना चाह रहा हूँ, तो जिसका बार काउंसिल से भी हमको परमिशन मिल गया। अब जियो अवेटिंग है, तो 1 हफ्ते के अंदर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जियो दिला दिए। मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ मोहम्मद अली शब्बीर साहब का कि प्रोसेस जल्दी कराए और 10 दिन में फाइल मेरी सेक्रेटेरिएट से, हायर एजुकेशन से, फाइनेंस से सब क्लियर होकर हमको जियो मिला और इंशाअल्लाह ताला हम मेरे मरहूम वालिद के नाम से इस साल लॉ कॉलेज स्टार्ट करेंगे। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो शब्बीर साहब के पास हम बेझिझक चले आते हैं, आधी रात को जाते हैं। और इंजीनियरिंग का परसों जो एक पॉलिटिकल लिस्ट आउट हुई थी 20-21 कॉलेज की सीट्स एनहेंस की, तो मैं रात में फोन करा शब्बीर भाई को, तो बोले आप कल सुबह आ जाना, रिप्रेजेंटेशन बना के आना। तो हम सुबह रिप्रेजेंटेशन बना के शब्बीर भाई के पास गए, तो मेरे सामने जो दूसरे एडवाइजर है वेद नरेंद्र रेड्डी साहब को फोन करके बोले कि आप जो करें वो गलत करें, माइनॉरिटीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये जो आप दूसरे कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं करें उनको इमीडिएटली इंक्लूड करना। और शब्बीर साहब के फॉलो अप पे वो पूरे कॉलेजेस इंक्लूड हुए और पूरे कॉलेजेस को एडिशनल सीट्स मिले, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे। मैं फिर एक बार जनाब मुजाहिद आलम खान साहब का और महबूब आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम। ग्रेटर वरंगल में साबिका बीआरएस हुकूमत के दौर में बड़े पैमाने पर तामीर किए गए स्वच्छ टॉयलेट्स में से ज्यादातर सिर्फ नुमाइश बनकर रह गए हैं। वरंगल शहर को दीगर मकामात से आने वाले अवाम ये वॉशरूम्स का इस्तेमाल करने से खासिर हैं। वरंगल बल्दी हुदूद में जुमला 72 मकामात में ये टॉयलेट्स बनाए गए थे, जिसमें निस्फ से ज्यादा गैर कारगर हैं। इन टॉयलेट्स की तामीर पर साबिका हुकूमत ने साल 2020 के दौरान 36 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उहदेदारों के हवाले से ज़राए का कहना है कि इन टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए माहाना 10,000 फी टॉयलेट का खर्च है, जबकि निस्फ टॉयलेट्स नाकारा और मकफूल हैं और जो कारगर हैं वहां पर निगरानकार इस्तेमाल करने पहुंचे शहरियों से पैसे बटोर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने टॉयलेट्स का इस्तेमाल मुफ्त रखा था। शहर हैदराबाद की उप्पल हफ्सीगुड़ा रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक 10वीं जमात की तालिबा की मौत हो गई। बताया गया है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो रिक्शा सामने से जा रही आरटीसी बस में घुस गया, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया और इसमें सवार एक 10वीं जमात की तालिबा फौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त गौतम मॉडल स्कूल हफ्सीगुड़ा की तालिबा के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया।
विकाराबाद पुलिस ने 2 बैन रियासती चोरों बाप बेटे को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ 4 रियासतों में जुमला 114 मुकदमात दर्ज हैं। विकाराबाद पुलिस 1 माह की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद पुणे में इन बाप बेटे की जोड़ी को हिरासत में लेने में कामयाब हुई। विकाराबाद जिला एसपी नारायण रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। जून 30వ తేదీన పరిగి పట్టణంలో టీచర్స్ కాలనీలో మనకు ఒక 5 ఇళ్లలో హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగింది. ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగిన వాటిల్లో ఒక 3 ఇళ్లలో ఏమీ వస్తువులు పోలేదు అండ్ ఒక 2 ఇళ్లలో మనకి బంగారు ఇదంతా కూడా చోరీ చేయడం జరిగింది. సో దాదాపు ఒక ఇంట్లో 12 తులాలు, ఇంకొక ఇంట్లో 3 తులాల వర్త్ బంగారు పోయింది. సో దీంతో మనము ఉన్న ఎవిడెన్స్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్లస్ ఇంకా అదే కాకుండా అక్కడ ఉన్న మనకు ఈ టెక్నికల్ డేటా, సెల్ ఫోన్ డేటా అంతా కూడా దీని ఆధారంగా ఈ వ్యక్తులు ఎవరని మనం చూస్తూ ఉంటామంటే ప్లస్ ఈ డేటా అంతా అనలైజ్ చేస్తే మనకు ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ మొత్తం చోరీలో పాల్గొన్నట్టు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో దీన్ని ఆధారాల పరంగా మనం చూస్తే ఇది కిడ్నాప్ చేసింది ఏంటంటే బేసికల్గా మీ ఏరియాలో ఎవరన్నా ఇట్లా అనుమానంగా తిరుగుతూ ఉన్నా కూడా 9-10 తర్వాత పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వాలి. అదే కాకుండా మీ కాలనీస్లో కూడా సీసీటీవీ కెమెరాలు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు చాలా వరకు అది ఒక డిటరెన్స్గా పనిచేస్తుంది. ప్లస్ ఏదైనా అఫెన్స్ అయినా కూడా మనకి ఇమీడియట్గా వాటిని క్లూస్ సేకరించడానికి, కేసు డిటెక్ట్ చేసేదానికి, ప్రాపర్టీ రికవర్ చేసేదానికి కూడా చాలా వరకు అది ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, మీరు మీ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా సీసీటీవీ కెమెరాస్ इंस्टॉल చేసుకోమని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. मेदक में सरगर्म गंगा जमनी तहजीब समाजी तंजीम ने मेदक के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद नसीर अहमद जौहरी के मुकम्मल ताउन से एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया है, जो इमरजेंसी के वक्त मरीजों को मुफ्त अस्पताल पहुंचाने के काम आएगी। इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह मेदक सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू और सैयद नसीर अहमद जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। बताया जा रहा है कि ये ऐसे गरीब मुस्तहक अफराद के लिए है जो अपने मरीजों को इमरजेंसी की हालत में हैदराबाद ले जाने के लिए अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर अक़लियती क़याद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रियाज जर्नलिस्ट और मोहम्मद यूसुफ अली जर्नलिस्ट के अलावा समाजी तंजीम के जिम्मेदारान मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद बाबा और दीगर मौजूद थे। सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू ने एम्बुलेंस गाड़ी का बतौर अतिया देने पर सैयद नसीर अहमद जौहरी की सताइश की और उन्हें तहनीत पेश की। उन्होंने दीगर लोगों को भी समाजी खिदमत के लिए आगे आने का मशवरा दिया। उन्होंने मेदक के गरीब और मुस्तहक मरीजों को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की अस्मतदरी और कत्ल वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। तेलंगाना में भी तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले ने किया एहतजाज। मुतासरा लड़की के खानदान के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। चार मीनार के दामन में उस्मानिया डेंटल डॉक्टर्स का एहतजाज। कोलकाता की ट्रेनी खातून डॉक्टर की अस्मतदरी और कत्ल वाक़े में मुलविस मुलज़िमीन को सख्त सज़ा की मांग। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की शुरुआत दशहरा त्योहार से होगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का आला सतही इजलास से खिताब। वजीर आईटी श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी ने अदानी के खिलाफ एआईसीसी के एहतजाज की कॉल और रियासत में पार्टनरशिप से मुताल्लिक पूछा सवाल। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 अगस्त को मनाएगी जश्न। गांधी भवन में हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।